Good morning, everybody. In grammar, the topic of synthesis is going on. Here we combine two or more than two sentences to make a sentence. So students, तीन में से जो पहली कंडीशन है, यानी दो या दो से ज्यादा सेंटेंसेस को जोड़कर हम सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं. And in my previous lecture, I taught you this topic according to the parts of the speech. ये सिस्टमेटिकली स्टडी करने से आपको इजीली समझ में आएगा. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें 9 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको 4 पर सिंथेसिस करना सिखा दिया है. यानी नाउन पर बेस्ड, फिर एडजेक्टिव पर, एडवर्ब पर और प्रीपोजिशंस पर. बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन पर सिंथेसिस नहीं हो सकती. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच पर बेस्ड सिंथेसिस आप कर चुके हैं. अब हम नेक्स्ट जो सिंथेसिस करेंगे वो बेस्ड है डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच पर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू व्हाट डू यू मीन बाय डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच. डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच को नॉन फाइनाइट्स भी कहा जाता है. इसमें 3 प्रकार है. नंबर 1 जिरन, नंबर 2 इंफिनिटिव और नंबर 3 पार्टिसिपल. फिर पार्टिसिपल भी अगेन 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. स्टूडेंट्स, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. अभी सिंथेसिस में हम इनका यूज करेंगे. फर्स्ट लेट मी टेल यू इनको डबल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं ये भी शब्द ही होते हैं. और चूंकि ये तीनों के तीनों वर्ब से बनते हैं. जो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब वाला जो चैप्टर पढ़ा है, ये वर्ब से बनते हैं. लेकिन सेंटेंस के अंदर ये काम जो करते हैं, जेरंड नाउन का काम करता है, इंफिनिटिव नाउन और एडजेक्टिव दोनों का काम कर सकता है, और पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है. तो इसीलिए इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है. जेरंड वर्ब में आईएनजी लगाकर बनती है. इंफिनिटिव 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब में आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म. तो आज हम जो सिंथेसिस का टॉपिक सीखने जा रहे हैं, इसमें हम जिरन का प्रयोग सीखेंगे पहले. सो हियर वी गो. हियर इज द सेंटेंस: द हंटर किल्ड ए डियर. शिकारी ने एक हिरन को मारा. ही रिटर्न होम. वह घर लौट गया. इसमें आप जो किल्ड वर्ब है इसको जिरन के रूप में यूज करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको प्रीपोजिशन लगानी होगी. तो ये सेंटेंसेस आप जिरन पर बेस्ड जो सेंटेंसेस हैं आप ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीपोजिशंस में, क्योंकि प्रीपोजिशंस की शर्त भी यही होती है कि प्रीपोजिशन लगने के बाद जिरन का ही यूज किया जाता है. तो यहां पर इसको हम फिर से कर लेते हैं. इसमें कौन सा प्रीपोजिशन सही रहेगा? देखिए, शिकारी ने हिरन को मारा, वह घर लौट आया. यानी हिरन को मारने के बाद शिकारी घर लौट आया. तो बाद के लिए आफ्टरवर्ड यूज किया जाता है, जो अपने आप में एक प्रीपोजिशन है. और आफ्टर के बाद हमें यहाँ पे वर्ब को जिरन के रूप में लेना पड़ेगा. तो किल्ड की पहले फर्स्ट फॉर्म किल करेंगे, उसमें आईएनजी का यूज किया जाएगा. आफ्टर किलिंग ए डियर, और उसके बाद हम सब्जेक्ट के रूप में ही नहीं, क्योंकि ही तो प्रोनाउन है, तो हम नाउन का यूज करेंगे. द हंटर रिटर्न होम. दिस वाज फर्स्ट सेंटेंस. नाउ कम टू सेकंड. ही सॉ हिज फ्रेंड. उसने अपने मित्र को देखा. ही स्टॉप टू टॉक टू हिम. वह उससे बात करने के लिए रुक गया. तो इसमें क्या सेंस निकलेगा? अपने दोस्त को देखकर. तो जब भी कर की आवाज निकलती है तो वहां पर आप ऑन का यूज करेंगे प्रीपोजिशन के रूप में, और सॉ जो वर्ब है उसको जिरन बनाएंगे. यानी सॉ की फर्स्ट फॉर्म सी और उसमें आईजी का यूज करेंगे. तो ऑन सीइंग हिज फ्रेंड, और दोनों जगह प्रोनाउन है तो आप एक ले लीजिएगा. ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम. तो ये था जिरन पर बेस्ड सिंथेसिस. नाउ लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज इंफिनिटिव. हियर सी देयर आर 2 sentences. But before starting synthesis of these sentences, I want to tell you about infinitive. 2 प्लस वर्ब का मतलब इंफिनिटिव होता है. और इसको इंफिनिटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सेंटेंस में वर्ब का कार्य नहीं करता है. ये सेंटेंस में
या तो सब्जेक्ट की जगह भी यूज किया जाएगा, या ऑब्जेक्ट की जगह भी यूज किया जाएगा, या एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाएगा। अर्थात ये नाउन का कार्य करता है या फिर एडजेक्टिव का कार्य करता है। इसको नॉन फाइनाइट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ब की तरह टेंसेस से नहीं बंधता है। ये टेंसेस आपका प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, इन्फिनिटिव सेम एज इट इज रहता है। अर्थात टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसको हम रखेंगे, इसको सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं करेंगे, इसमें आईएनजी का यूज नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जैसे हम जीरन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो जीरन, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि ये टेंसेस से नहीं, इन पे कोई असर पड़ता, ये अपने रूप में ही रहते हैं। और ये चूंकि वर्ब का कार्य नहीं कर रहे होते हैं, ये नाउन या एडजेक्टिव का कार्य कर रहे होते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें पहले सेंटेंस में, आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई हैव टू परचेज ए कार, मुझे कार खरीदनी है। तो इस सेंटेंस में आप पहचानिए इन्फिनिटिव कहां पर है। आप टू से पहचान पाएंगे, तो टू दिल्ली को आप इन्फिनिटिव कहना चाहेंगे, लेकिन नहीं, क्योंकि टू के बाद यहां पर वर्ब नहीं बल्कि ये नाउन है, इसलिए ये इन्फिनिटिव नहीं है। सेकंड सेंटेंस में टू परचेज, परचेज मींस खरीदना, तो ये वर्ब टू के बाद वर्ब का यूज किया गया है, तो ये इन्फिनिटिव है। अब हम जब दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे तो बहुत इजी है ये वाला सेंटेंस। इसमें हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको एज इट इज उतार लीजिए, आई एम गोइंग टू दिल्ली, और सेकंड सेंटेंस में जहां पर आपको इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है वहां से सेंटेंस शुरू कीजिए। उससे पहले हमें कुछ नहीं लिखना, यानी आई और हैव को हम नहीं लिखेंगे। टू से लेकर लास्ट तक आपको एज इट इज लिखना है। तो दोनों सेंटेंस मिलकर के ये आपने एक सिंपल सेंटेंस बना दिया है। आई एम गोइंग टू दिल्ली टू परचेज ए कार, मैं एक कार खरीदने के लिए दिल्ली जा रहा हूं। इस तरह से ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ। नाउ कम टू सेकंड सेंटेंस, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन। अब इसमें पहचानिए आप, ही सेंट हिम टू लंदन, कौन सा वर्ड इसमें इन्फिनिटिव है? टू लंदन नहीं है, क्योंकि यहां पर ये टू के बाद नाउन है। टू एजुकेट, शिक्षित करना, तो ये इन्फिनिटिव है। तो इसमें हम बाद वाला जो सेंटेंस है वो पहले लिखेंगे, ही सेंट हिम टू लंदन। यहां पे अभी मुझे रुकना पड़ेगा। ये हिम जो है प्रोनाउन है। सेंटेंस में हमें पहले नाउन का यूज करना होता है, उसके बाद ही उसके प्रोनाउन यूज किए जाते हैं। तो चूंकि पहला सेंटेंस में जो हिज सन, ये सन जो आया है ये नाउन था, और दूसरे सेंटेंस में इसी सन के लिए हिम आया है, तो इसका मतलब यह है कि हिम के स्थान पर हम हिज सन ये पूरा लिखेंगे। ये पजेसिव है और ये उसका नाउन है, तो दोनों शब्द लिखे जाएंगे। ही सेंट हिज सन, और उसके बाद टू लंदन लिख दीजिए। और अब हम इसमें जो इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है वो है टू एजुकेट, वो हम एज इट इज उतार लेंगे। अब हमें हिज सन के स्थान पर हिम लिखना चाहिए, क्योंकि नाउन तो हमने पहले ले लिया है, अब हम उसका प्रोनाउन यूज करेंगे। लेकिन यहां पे इस प्रोनाउन को यूज करने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि दोनों सेंटेंस मिलकर एक हो गए हैं। तो ये यहां पर कोई वर्ड नहीं लगाएंगे आप, ये सुपरफ्लस हो जाएगा। ही सेंट हिज सन टू लंदन टू एजुकेट, उसने अपने बेटे को लंदन पढ़ने के लिए भेजा। तो इस तरह से तो ये इन्फिनिटिव वाला जो रूल है बहुत इजी आपको लगा होगा, क्योंकि इसमें आपको बना बनाया इन्फिनिटिव दिखाई दे रहा है। जहां भी आपको इन्फिनिटिव दिखाई देता है, तो दूसरे सेंटेंस को जिसमें इन्फिनिटिव नहीं है उसको आप एज इट इज उतारिएगा, और फिर इन्फिनिटिव से लेकर लास्ट तक आप नकल कर दीजिए। इन्फिनिटिव पर बेस्ड अभी आपको दो और प्रकार के सेंटेंस देखने हैं। ये पहले प्रकार की जो बहुत इजी थी, ये मैंने अब पहले कराया है, और अब देखिए दूसरे प्रकार की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लुक हियर, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट। वह बहुत मोटा है, वह तेज नहीं दौड़ सकता। तो जब भी कभी आप वेरी और कैन नॉट या फिर कुड नॉट का कॉम्बिनेशन देखेंगे, तो वेरी के स्थान पर TWO2 का यूज किया जाएगा। ही इज टू, और जो भी एडजेक्टिव है वो एज इट इज लिखिए, और दूसरे सेंटेंस में हमें वर्ब से पहले टू लगाना है, अर्थात इसको इन्फिनिटिव बनाना है। टू रन फास्ट, तो इसमें हम वेरी के स्थान पर TWO2 का यूज कर रहे हैं, फुल स्टॉप हटा दिया है, और यहां पे ही कैन नॉट, ये जो भी कोई यहां पे नाउन या प्रोनाउन आता है वो हट जाएगा। कैन नॉट हो या कुड नॉट हो, उसके स्थान पर TO2 का यूज करके हम
इसको इन्फिनिटिव के रूप में हमने इसको कंबाइन कर दिया है। तो जो मीनिंग ऊपर वाले सेंटेंस का है वही सेम इसका मीनिंग है। सेम इज द फोर्थ एग्जाम्पल हियर, शी वॉज वेरी पुअर। तो वेरी के स्थान पर क्या लिखेंगे, TOO2। शी वॉज टू पुअर। और इसमें कैन नॉट के बजाय कुड नॉट क्यों आया है, क्योंकि इसमें वॉज, जहां पर भी वॉज एवर का यूज होता है वहां पे, क्योंकि वॉज वर्ड पास्ट टेंस के लिए यूज किया जाता है, तो यहां पर भी हमने कैन का पास्ट कुड कर दिया है। इज एमआर के साथ कैन नॉट और वॉज वर्ड के साथ में कुड नॉट का यूज होता है। तो हमें तो इसको डिलीट ही करना है, शी कुड नॉट को हमें तो वर्ब यानी कैरी से पहले टू लगाना है। शी वॉज टू पुअर टू कैरी ऑन हर स्टडीज। वह इतनी गरीब थी कि वह अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख सकती थी। तो मीनिंग ऑफ बोथ द सेंटेंस सेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेम टॉपिक आपको ट्रांसफॉर्मेशन में भी करना है, वहां पर भी इसी तरह से होगा। ट्रांसफॉर्मेशन जब शुरू करेंगे आपको वहां मैं इसको रिपीट करूंगा। तो सिंथेसिस में हमने इन्फिनिटिव पर बेस्ड 4 एग्जांपल्स कर लिए हैं, अभी मैं 2 एग्जांपल्स और करा रहा हूं। फिफ्थ एग्जांपल, आई हैव सम ड्यूटीज। मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म दैम, मुझे उन्हें पूरा करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसमें कहीं पर हमें इन्फिनिटिव यानी टू प्लस वर्ब की फॉर्म नजर नहीं आ रही, जिसको हम पहले सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के साथ ऐड कर देंगे। और न इसमें वेरी और कुड नॉट का कॉम्बिनेशन, कुड नॉट या कैन नॉट का कॉम्बिनेशन नहीं आया है। तो लेकिन हम इसमें अगर सेंस निकालते हैं तो क्या सेंस निकलता है, मेरे कर्तव्य है पूरा करने के लिए। तो जहां भी इस तरह का अर्थ निकलता है के लिए, तो उसमें भी आपको इन्फिनिटिव का ही यूज करना है। तो आपको यहां पे खुद इन्फिनिटिव बनाना पड़ेगा। आई हैव सम ड्यूटीज, पहला सेंटेंस एज इट इज उतारिए। मेरे पास कुछ कर्तव्य हैं, टू परफॉर्म, पूरा करने के। तो इस तरह से 2 सेंटेंस को मिलाकर आपने यहां पे एक किया है, लेकिन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके। नाउ सिक्स्थ, ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं है। ही कुड नॉट गिव एनी अवे, वह किसी को वो दे नहीं सकता, गिव अवे करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। तो के लिए का सेंस है यहां पर भी, ही हैड नो मनी को जोगा तो लिखिए आप, और वर्ब यानी गिव से पहले आप टू लगा दीजिए, टू गिव और उसके बाद आगे। स्टूडेंट, इसमें कुड नॉट आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें वेरी नहीं आया यहां पर, वरना तो इसमें TOO2 और दूसरे टू का यूज हो सकता था। तो वो कॉम्बिनेशन पूरा होना चाहिए, वेरी और यहां पे कैन नॉट या कुड नॉट, तभी TOO2 का रूल लगता है। तो इस तरह से मैंने इन्फिनिटिव पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए। स्टूडेंट, एग्जाम में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि आपको जो सिंथेसिस करनी है वो किस रूल पर बेस्ड करनी है, बस वहां पे मेन शर्त ये होगी कि सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो सिंपल में आपको मैं 10 रूल्स बताऊंगा, जिनमें से आपको अभी तक मैं नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, जिरंड और इन्फिनिटिव, यानी मैं आपको 6 रूल्स बता चुका हूं। अभी 4 रूल्स मैं आपको और बताऊंगा। आपको खुद ही यहां पर गेस करना होगा कि क्या वर्ड यूज किया जाए या कौन सा रूल लगाया जाए जिससे कि दो या दूसरे सेंटेंसेस का सिंथेसिस किया जा सके। नाउन वाला बहुत सिंपल है, नाम के बारे में 2 बातें दी जाती है। एडजेक्टिव वाले में विशेषता बताने वाला शब्द आपको दिखाई देगा, और एडवर्ब ऐसा एडजेक्टिव जिसमें एलवाई लगा करके आप एडवर्ब बना पाएंगे। और प्रीपोजिशन का भी मैंने आपको ऑन, आफ्टर, बिसाइड्स और इंस्पाइट ऑफ का यूज बताया था। इसी तरह से जिरंड में भी जिरंड और प्रीपोजिशन दोनों का सेम एक ही टॉपिक है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद ही जिरंड का यूज किया जाता है। और इन्फिनिटिव में आपको मैंने 3 प्रकार के सेंटेंस बताए, या तो आपको बना बनाया इन्फिनिटिव मिल जाता है, या फिर वेरी और उसके साथ में कैन नॉट या कुड नॉट ये कॉम्बिनेशन दिखाई देगा, तो उसमें TOO2 और फिर दूसरे टू का यूज करेंगे, या फिर आपको टू अपने आप लगाना होगा वर्ब से पहले, के लिए का सेंस निकलता है। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही काफी है। आई विल गिव यू द एक्सरसाइज, यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक एंड सेंड मी एट माय पर्सनल नंबर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो।